So hey guys, my name is Hudev and welcome back again to our YouTube channel Cyber Hudev. So in this video, I'm gonna cover you about what is a firewall. तो firewall कैसे काम करती है, ये होती कितने टाइप्स की है एंड इसका एक्चुअल वर्क क्या है वो हम इस वीडियो में लास्ट तक कवर करने वाले हैं. सो इफ़ यू आर ए न्यू कमर है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन पे ज़रूर कर लीजिएगा क्लिक आने वाले अपडेट्स के लिए. ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं. सो बेसिकली मैंने एक पीपीटी बना रखी है आपके लिए एंड इस पीपीटी में हम कवर कर रहे हैं व्हाई इज़ ए फायरवॉल इम्पोर्टेंट इन साइबर सिक्योरिटी. तो देखिए, साइबर सिक्योरिटी के अंदर नेटवर्क के जो फ्लोज होते हैं उनके अंदर कुछ लेयर्स होती है सिक्योरिटी की, वो हमको स्टडी करनी है ताकि हम मालूम कर पाएँ कि हम किस टाइप की फायरवॉल का यूज़ कर रहे हैं, वो कितने लेवल तक हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकती है. लेकिन इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि इसकी बेसिक टर्म्स क्या-क्या होती हैं. तो बेसिक टर्म्स में हमें थ्रेट से प्रोटेक्शन देता है, जैसे सेफगार्डिंग अगेंस्ट हैकर्स एंड malwares, क्योंकि ये एक सिक्योरिटी प्रोवाइड कर देता है, एक ऐसी शील्ड प्रोवाइड कर देता है कि किसी अनइंटरप्टेड या अनआइडेंटिफाइड नेटवर्क के थ्रू कॉन्टैक्ट में ना आए. नंबर सेकंड, ट्रैफिक कंट्रोल करना. लाइक पैकेट्स आ रहे हैं, एक सेपरेट जोन से आ रहे हैं और वो अनलिमिटेड टाइम्स गैप के अंदर चलते जा रहे हैं, मगर ये ट्रैफिक कंट्रोल करने का एक मैकेनिज्म भी यूज़ करता है जिसके अंदर क्या होता है, ये पैकेट्स को सीरीज बाय सीरीज फिल्टर आउट किया जाता है. मैं आपको बताऊंगा ये कैसे होता है. नंबर थर्ड पे आता है प्रिवेंट डाटा लीकेज. सो अगर सेफ्टी प्रोवाइड हो रही है तो आपका जो डाटा है वो भी लीक होने से बच रहा है. तो ये इसका नंबर थर्ड पॉइंट था. नंबर फोर्थ, डिटेक्ट सस्पिशियस एक्टिविटी. इसके अंदर कुछ सिस्टम्स लगते हैं, आईडीएस एंड आईपीएस सिस्टम्स. उनके बारे में थोड़ा सा आगे डिफाइन करता हूँ, इसीलिए वीडियो के लास्ट तक जरूर सुनना, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा कि मैंने बताया गया. तो सस्पिशियस एक्टिविटीज़ आपके सिस्टम्स के अंदर अगर हो रही है तो उसको प्रिवेंट भी करता है एंड उसको कैप्चर भी करता है. पहले कैप्चर करेगा, उसके बाद उसको प्रिवेंट करेगा. तो डिफरेंट टाइप के जो फायरवॉल्स होती हैं वो अपने अपने तरीके से अपने अपने मैकेनिज्म को यूज़ करती हैं. तो आप डिपेंड करता है कि आप किस टाइप की फायरवॉल का यूज़ कर रहे हैं. मैं फर्दर आपको टाइप्स बताऊंगा इसके. ऑलमोस्ट मैं 7 टाइप्स यहाँ पे डिफाइन करने वाला हूँ जो कि आप सुनने में आपको पता लगेगा. इंश्योर कंप्लायंसेस, ठीक है. तो लाइक कुछ सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स होते हैं जो कि आपको मोस्टली अपने ही पूरे सिस्टम के अंदर रेगुलेट करने पड़ते हैं. तो अगर फायरवॉल आपने लगा रखी है तो आपको उन सब चीज़ों करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कुछ कंप्लायंसेस जो कि सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स के हैं वो ऑलरेडी फॉलो अप होते हैं. नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में, ठीक है. तो टाइप्स में कई सारी कैटेगरीज हैं, मैं अकेला एक कैटेगरी नहीं बता रहा हूँ, कई सारी कैटेगरीज हैं अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्रियल नीड्स, अकॉर्डिंग टू पर्सनल नीड्स और एज पर द यूजर स्पेसिफिकेशंस, ठीक है. इनका ऑपरेशनल एनवायरनमेंट होता है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और क्लाउड, इन तीनों के ऊपर बेस्ड है ये. अब हार्डवेयर के अंदर भी कई सारी फायरवॉल्स हैं, सॉफ्टवेयर के अंदर भी हैं. सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बेसिकली डिफरेंस ये है कि हार्डवेयर में हार्ड की होती है जो कि एक कंपोनेंट हो सकता है, कोई भी डिवाइस हो सकता है जो कि यूज़ हो रहा है एज ए फायरवॉल. एंड सॉफ्टवेयर जस्ट एक डिजिटलाइज सॉफ्टवेयर जो कि अभी सिस्टम के अंदर डाउनलोड होके ऑपरेट हो रहा है. एंड क्लाउड बेस्ड जस्ट क्लाउड एप्लीकेशंस के लिए ही डिजाइंड एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि क्लाउड एप्लीकेशंस के ऊपर ही काम करेगा एंड क्लाउडेड डिवाइसेस के ऊपर. तो जस्ट एक नंबर फर्स्ट है हमारे पास पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल्स. तो देखिए, पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल का सिंपल मतलब ये है कि नेटवर्क के जो पैकेट्स हैं वो वन बाय वन फिल्टर आउट करता है और चेक करता है कि हाँ, ये एक्यूरेट है नहीं है, स्पेसिफिक यूज़र के पास जो जाना चाहिए डाटा वो जा रहा है या नहीं है. और कोई अनफिल्टर्ड पैकेट अगर आता है और किसी अनआइडेंटिफाइड आइडेंटिटी के थ्रू से उसके पास से आया है तो उसको ये माइनर एज में भेज देता है, मतलब कि उसको निकाल देगा बाहर, माइनर एज नहीं, बाहर निकाल देगा उसको. तो जस्ट यही है. और जो हमारा एक्सेस कंट्रोल लिस्ट होती है उसके अंदर जितना भी डाटा अगर एक्सेप्टेबल है उतना ही एक्सेप्ट करेगा, बाकी सब ये ब्लॉक कर देता है. तो बेसिकली कितना है, ठीक है. इंस्पेक्ट एंड ईच डाटा पैकेट, जो मैंने तुम्हें बताया था. एंड इसके कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं, जो कि सिंपल होता है, ठीक है. और रिसोर्स कंजप्शन इसकी लो होती है. एंड डिसएडवांटेजेस मैं काउंट नहीं करूँगा क्योंकि हर एक फायरवॉल अपने अपने लेवल की सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है, तो वो आपको अपने अकॉर्डिंग चूज करना है. नंबर सेकंड आता है स्टेटफुल इंस्पेक्शन फायरवॉल. तो देखिए, जो स्टेटफुल इंस्पेक्शन फायरवॉल होता है, यहाँ पे जो नेटवर्क की स्टेट है उसको चेक करता है, वो एक्टिव स्टेट में है या डीएक्टिवेट स्टेट में है उसको काउंट करेगा. एंड उसी के अकॉर्डिंग यूज़र को जो आगे फर्दर पैकेट्स शेयर करने हैं, डाटा शेयर करना है, वो उसको ही वहाँ से चेकआउट करके भेजता है. एंड डिसीजन बेस्ड ऑन ट्रैफिक कॉन्टेक्स्ट, रिमेंबर्स प्रीवियस पैकेट्स एंड सेशंस. तो अगर पैकेट्स उन्होंने नेटवर्क की जो स्टेट चेक करी थी तो वहाँ पे पास्ट एंड प्रेजेंट सेशंस को वो चेकआउट करके रखता है कि क्या डाटा एक्यूरेट है क्या नहीं है.
नेक्स्ट हम बात करें इसकी एडवांटेजेस की, तो पैकेट फिल्टरिंग जो फायरवॉल थी उससे थोड़ा सा ज़्यादा सिक्योर होता है। एंड ऑल ओवर यहाँ पे जितने भी ट्रैफिक को एबनॉर्मल बिहेवियर्स हैं, स्पूफ ट्रैफिक जो होता है, स्पूफ ट्रैफिक मतलब कि एक ऐसा ट्रैफिक जो कि आपके एक्सेस कंट्रोल लिस्ट से नहीं आ रहा है, तो वहाँ से उस नेटवर्क को बिल्कुल ही ब्लॉक कर देता है। नंबर थर्ड वन इज़ यहाँ पे कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, जैसे रिसोर्स इंसेंटिव होता है। नंबर फर्स्ट वन इतना नहीं होता है और स्लाइटली स्लोअर परफॉर्मेंस। सो इसकी जो जो वेरी फर्स्ट था हमारे पास पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल, उससे थोड़ा सा ज़्यादा स्लो हो सकता है ये, ठीक है। तो प्रॉक्सी फायरवॉल की बात करें तो ये एप्लीकेशन लेयर के अंदर काम करता है। ओएसआई मॉडल मैं नेक्स्ट वीडियो में डिफाइन करूंगा, तो आप ये वीडियो के अंदर कंटिन्यू बने रहिएगा। तो यहाँ पे क्या करता है कि रिक्वेस्ट चेक करता है बिटवीन द यूजर एंड द डेस्टिनेशन। और नंबर सेकंड पे आता है एप्लीकेशन लेयर 7 पे काम करता है। एचटीटीपी, एचटीटीपीएस एंड डीएनएस ट्रैफिक को ये एनालाइज करता है, उसको ऑपरेट करने के लिए हेल्पफुल होता है। एंड तभी यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर में काम कर रहे हैं। और एडवांटेजेस में है हाई लेवल ट्रैफिक इंस्पेक्शन, हाइट्स इंटरनल नेटवर्क स्ट्रक्चर। डिसएडवांटेजेस में बस यही कि स्लो परफॉर्मेंस होती है। बेसिकली मैं फायरवॉल्स की लिस्ट में आपको आई थिंक मैंने पहले वीडियो में ही बता रखा है कि फायरवॉल्स क्या करता है, जो नेटवर्क की परफॉर्मेंस होती है उसको 100% अगर नेटवर्क की परफॉर्मेंस थी, तो अगर हम वहाँ पे फायरवॉल यूज़ करते हैं तो नेटवर्क की परफॉर्मेंस 70% तक गिरा देता है। मतलब 70% तक ही वो रह पाती है, 30% गई। तो इसकी जो परफॉर्मेंस है वो स्लो है और हाई स्पीड इन्वायरमेंट्स के लिए बिल्कुल नहीं बना है, तो इसको थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। एंड नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल जो है वो बेसिकली आइडेंटिटीज रखती है। जो जितने भी मैंने आपको पीछे फायरवॉल्स बताई, प्रॉक्सी, स्टेटफुल, पैकेट फिल्टरिंग, तो नेक्स्ट जनरेशन से सिंपल टर्म है कि एक इंटरमीडिएट लेवल तक का फायरवॉल है। और उस फायरवॉल के अंदर आप क्या कर सकते हो, फायरवॉल फंक्शंस विद एडवांस टेक्निक्स होती हैं इसके अंदर। और जितने भी मैंने पीछे आपको बताए, स्टेटफुल इंस्पेक्शन, पैकेट फिल्टरिंग, ठीक है, तो तीनों फायरवॉल्स के साथ वो कंबाइन होकर एक नया फायरवॉल बनता है, एंड जो कि है नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। जस्ट एक टर्म डिफाइन कर दिया ताकि आपको थोड़ा सा पता करने में दिक्कत ना हो। एंड यहाँ पे इंट्रूजन डिटेक्शन एंड इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम, जो आईडीएस एंड आईपीएस सिस्टम्स होते हैं, उनके बारे में ये डिफाइन करता है। और आईडीएस आईपीएस सिस्टम्स के ऊपर तो मैंने वीडियो बना रखी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर दूंगा, वो जरूर चेकआउट कर लेना, क्योंकि उसके अंदर मैंने बहुत ही अच्छे मैनर से इनको समझाया हुआ है। तो यहाँ पे आईडीएस एंड आईपीएस सिस्टम होते हैं एंड उनके थ्रू ये फायरवॉल ऑपरेट की जाती है। और एप्लीकेशन अवेयरनेस, यूआरएल फिल्टरिंग, जो अपने यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर्स होते हैं उनको फिल्टर करता है और आपकी एप्लीकेशंस के ऊपर एक इंस्पेक्शन टीम की तरह नज़र रखेगा कि कौन सी एप्लीकेशन बेटर परफॉर्म कर रही है, कौन सी नहीं, और किस एप्लीकेशन को कितना डाटा चाहिए, तो उसी के अकॉर्डिंग ये फायरवॉल का जो डाटा है, मैकेनिज्म है, वो काम करेगा। और एडवांटेजेस में थ्रेट प्रोटेक्शन देता है कंप्लीट। ओवरऑल ये दिखा तो रखा है इन्होंने, लेकिन कंप्लीट थ्रेट प्रोटेक्शन कभी नहीं होती है। ओवरऑल मैं आपको बता दूं स्टार्टिंग से लेके अभी तक कि जितने भी एडिशनल सॉफ्टवेयर्स हमें ये सब चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, वहाँ पे हमको ये सब चीज़ें कंप्लीट कभी नहीं देखने को मिलेंगी। रीज़न क्या है कि ये जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं ये होते हैं पेड, और ये कोई सेकेंड या थर्ड पर्सन आइडेंटिटी के थ्रू ऑपरेट हो पाते हैं। तो आपको इस चीज़ को थोड़ा सा देखना चाहिए कि ये कहाँ आपके लिए बेस्ट है, कहाँ आपके लिए नहीं है। नंबर थर्ड वन आता है ब्लॉक मॉडर्न अटैक्स लाइक रैंसमवेयर, एपीटीज। तो मॉडर्न अटैक्स जो होते हैं, जो कि किसी भी हैकर के थ्रू किए जा रहे हैं, उनको ये ब्लॉक करते हैं एंड ऑल ओवर आपके सिस्टम की जो कैपेबिलिटीज़ है उसको बूस्ट करेगा। डिसएडवांटेजेस में बस वही कि एक्सपेंसिव होता है, नी रेगुलर अपडेट्स एंड एक्सपर्टाइज। तो महंगे सॉफ्टवेयर्स होते हैं इनके, और ऑल ओवर जितना आपको चाहिए, मतलब डिपेंड करता है। ये कंपनीज मोस्टली खरीदती हैं इन सब सॉफ्टवेयर्स को, तो आपके लिए नहीं है वैसे। सॉफ्टवेयर फायरवॉल जस्ट लाइक के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो कि आपके सिस्टम के अंदर डाउनलोड हो रहा है एंड वहाँ से ऑपरेट हो रहा है। जस्ट एग्जांपल के तौर पे मैं बता दूं, ए प्रोग्राम इंस्टॉल्ड और इंडिविजुअल कंप्यूटर और सर्वर्स, जस्ट वही चीज़ें जो मैंने आपको बताई। तो एडवांटेजेस होती हैं कस्टमाइजेबल पर डिवाइस, गुड फॉर पर्सनल यूज, एंड डिसएडवांटेज ओनली प्रोटेक्ट द इंस्टॉल्ड डिवाइस, मे कंज्यूम सिस्टम रिसोर्सेज। सिस्टम रिसोर्सेज के अंदर आपके सिस्टम का जो डाटा है वो कैप्चर कर रहा है, वहाँ पे स्टोरेज गेन कर रहा है, तो सिस्टम रिसोर्सेज ये हो गए। तो सॉफ्टवेयर फाइल होती है, ऐसी होती है हमारी हार्डवेयर फाइल। तो हार्डवेयर फाइल एक की कंपोनेंट हो सकता है जस्ट लाइक दिस डिवाइस। तो ये तो ईयरबड्स है वैसे बेसिकली। तो एक हार्डवेयर का जो एडिशनल मॉड्यूल होता है उसकी तरह एक फायरवॉल का मॉड्यूल भी बनाया जाता है हार्डवेयर फायरवॉल का, ठीक है। तो यहाँ पे ए फिजिकल डिवाइस प्लेस बिटवीन योर नेटवर्क एंड गेटवे राउटर विद बिल्ट इन फायरवॉल। तो राउटर्स के थ्रू कनेक्ट किया जाता है एंड ये थोड़ा सा कॉस्टली हो सकता है, क्योंकि हार्डवेयर है, हार्डवेयर के अंदर कंपोनेंट्स लगे होते हैं, वो महंगे आते हैं, सो मे बी एक्सपेंसिव हो सकता है, ठीक है।
डिसएडवांटेज में देख लो, कॉस्टलियर देन सॉफ्टवेयर फायरवॉल्स, रिक्वायर नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन नॉलेज। एडवांटेजेस के अंदर डेडिकेटेड परफॉर्मेंस, प्रोटेक्ट्स एंटायर नेटवर्क। तो जस्ट कोई चीज़ें सिंपली। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लाउड बेस्ड फायरवॉल की। तो क्लाउड बेस्ड फायरवॉल जस्ट क्लाउड एप्लीकेशंस के लिए डिज़ाइन होता है। आप इसको सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के अंदर इंटरप्ट नहीं कर सकते। only for the cloud applications. Hosted in the cloud, often part of enterprise cloud solutions, scales easier with क्लाउड बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। जस्ट वही चीज़ें जो आपको मैंने समझाई, ठीक है। एडवांटेजेस के अंदर स्केलेबल होता है, फ्लेक्सिबल होता है, नो नीड फॉर ऑन साइट हार्डवेयर, हार्डवेयर की जरूरत नहीं पड़ती है, डिपेंडेंट ऑन इंटरनेट अवेलेबिलिटी, मेन नीड थर्ड पार्टी मैनेजमेंट। थर्ड पार्टी मैनेजमेंट को कि थर्ड पार्टी कोई सॉफ्टवेयर जो कि आपके सिस्टम के अंदर एप्लीकेशन के रूप में डाउनलोड होना चाहिए, वहाँ से आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। और एक इसका मेजर जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि यहाँ पे आप इसको यूज़ तो ज़रूर कर रहे हो, इन केस आपके घर में अगर आपके पावर सिस्टम नहीं लगा हुआ है, यूपीएस नहीं लगा हुआ है, तो क्या होगा कि ये जो क्लाउड बेस्ड फायरवॉल है ये ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाएगा, क्योंकि इसको इंटरनेट चाहिए। एंड अगर आपने सिस्टम के साथ कनेक्ट कर रखा है, एक राउटर के साथ कनेक्ट किया हुआ है इंटरनेट एक्टिविटी को इसके साथ में, तो राउटर बंद हो जाएगा अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुई तो काम खराब है। तो ये थे कुछ टाइप्स ऑफ फायरवॉल्स। एंड कोई टॉपिक आपको समझ ना आया हो तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इसके रिगार्डिंग एक एडिशनल शॉर्ट वीडियो ज़रूर रेडी कर लूँगा। एंड साथ के साथ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले रेगुलर अपडेट्स आपको यहीं पे ही मिलेंगे। बाकी तब तक के लिए ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।